वियर्ड बात नहीं है, लोग कहते हैं मैं जोक सुना, मैं तो कहता फनी जोक। अच्छा जो कि अभी अभी मेरे ट्विटर पे आया, अरे अरे सुना है आपका टाइटल बदल गया। तो मैंने कहा हाँ यार बदल गया। हाँ सुना है गालियों की रासलीला हो गया है। तो मैंने बोला गालियाँ नहीं है, ये गोलियों की रासलीला है। और ये मतलब टाइटल गोलियों की रासलीला बनाया गया है जो भी हुआ उसकी वजह से, आई गेस। लेकिन अच्छा टाइटल है। और पहले से ही रामलीला के बीच में हाइफन था, आई थिंक किसी ने नोटिस किया नहीं। तो रामलीला नहीं है, राम एंड लीला टाइप है। तो ऐसी बात है। ओके प्रोनाउंसिएशन में जो बात आती है वो तो रामलीला ही आती है, तो उसमें हम थोड़ी वो दिखाएंगे। तो आप हाइफन में पॉज लेना पड़ता है ना, हाइफन में बोलते हैं राम लीला, रामलीला नहीं बोलते। ओके दीपिका आपसे जानना चाहेंगे, इतने सारे विवाद और फिल्म रिलीज होने जा रही है, नर्वसनेस है या एक्साइटमेंट है, क्या व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर माइंड? मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ बिकॉज़ बहुत दिल से, बहुत लगन से, बहुत ही इमोशनल जर्नी रहा है हम सब के लिए। एंड फिल्म ख़त्म होने के बाद आई फेल्ट लाइक दिस होल बर्डन वाज ऑफ माई शोल्डर्स। बहुत ही इमोशनली बहुत ही एक रोलर कोस्टर जैसा था। तो मैं बहुत खुश हूँ कि अब कल फिल्म रिलीज़ हो रही है। ट्रेलर का जो रिस्पॉन्स था बहुत ही पॉजिटिव था। तब से लेके आज तक बहुत ही अच्छा बज़ रहा है फिल्म को लेकर, केमिस्ट्री को लेकर। तो आई जस्ट होप कि कल जब फिल्म रिलीज़ होगी लोग इस फिल्म को उतना ही एंजॉय करेंगे जितना कि हम लोगों ने किया फिल्म बनाते वक्त। आना शुरू हो गए होंगे ना आप लोगों को? किसका? क्रिटिक्स के रिस्पॉन्स फिलहाल तो नहीं, फिलहाल देख रहे हैं। जैसे हम अब फिलहाल बात कर रहे हैं तो क्रिटिक्स देख रहे हैं, तो किसी का कॉल आया नहीं है। रणवीर और मैं तब से फ़ोन चेक कर रहे हैं। तो फिलहाल तो आई थिंक इंटरवल भी नहीं हुआ है। सो एज सुन एज वी फिनिश दिस हम जाके चेक करेंगे। इनफैक्ट वी हैव नॉट स्पोकन टू हिम। वो बहुत ही बिजी रहे हैं इन डिलीवरिंग द प्रिंट और जो भी जिन जिन को उनको इनवाइट करना था। और डायरेक्टर का हमेशा एक प्रेशर होता है इरिस्पेक्टिव ऑफ कंट्रोवर्सी और नॉट। और हम लोग लगे रहे प्रमोशन में। तो वी रियली नॉट इवन हैड अ चांस टू सी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हमको ये पता है कि हमारी फ़िल्म के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको पता है कि सेंसर बोर्ड ने हमारी फ़िल्म पास की है। हमको एक यूए सर्टिफिकेट मिला है। 15 नवंबर को रिलीज़ होगी, जो है कल। इसके अलावा हम हमारा किसी का लेना देना नहीं है। हम वी डोंट नीड टू गेट इनटू कि क्या हो रहा है, कौन क्या कह रहा है। बिकॉज कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी को पब्लिसिटी चाहिए होगा। वी आर वेरी वेरी श्योर ऑफ आवर कंटेंट। ये पहले दिन से ही हम कह रहे थे कि हमारी एक इंटेंस पैशनेट लव स्टोरी है। हम फिल्में बनाते हैं लोगों को एंटरटेन करने के लिए, लोगों को हंसाने के लिए, लोगों को खुश रखने के लिए। हमारा इंटेंशन नहीं है कि हम किसी को दुख पहुंचाएं या किसी का किसी को हर्ट करें। सो इट्स अ बिट बेसलेस एंड इररेलेवेंट। मामला सुलट गया, पिक्चर रिलीज हो रही है फ्राइडे नवंबर 15 को। मैं चाहूंगा कि आप सभी दर्शक जाकर प्लीज देखें, एंजॉय करें, हमें प्यार दें। दिल्ली में शायद बैन किया है दीपिका, ऐसा है कुछ कि दिल्ली में रिलीज नहीं, आप ऐसे सवाल से पहले ना आपको अपना फैक्ट्स, यू शुड गेट योर फैक्ट्स करेक्ट। A court banning it and someone asking for it banned are two different things. So you should get your facts correct before you ask these questions. नहीं, हमारे पेपर में अभी तक कहा गया है कि इस पे एक्शन नहीं लिया गया है, बट देन दिल्ली में होगा कि नहीं ये आपसे Okay, so their plea has been rejected and they have been fined because their allegations are baseless. लगा है। जिन्होंने भी ये बात लेकर गए हैं कोर्ट तक, कोर्ट ने उन्हें बोला है देखिए ऐसा कुछ नहीं है और आपने कोर्ट का टाइम वेस्ट किया है तो प्लीज निकालिए 50,000 रुपए। ऐसा हुआ। आपकी अगर बात करी जाए, चाहे नैना तलवार हो या मीरा हो, कुछ जो किरदार आपने किए हैं काफी सराहे गए हैं ना। और एक अभी इस साल की बात करें, दीपिका बहुत सक्सेसफुल ईयर सभी मान रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं मुझे मालूम है आप बहुत डिप्लोमेटिक जवाब देंगे। नंबर आपको कैसे पता मैं डिप्लोमेटिक जवाब दूंगी? मॉडरेट नंबर 1 माना जा रहा है इंडस्ट्री में करंट सिनेरियो में। आपको क्या लगता है? We strongly feel about it. You're the number one in the current scenario. That's what I feel. Thank you. दीपिका जानना चाहेंगे लीला का किरदार कितना मुख्तलिफ होगा जो आपने किया है, चाहे हम नैना तलवार की बात करें
या मीरा की बात करें, क्योंकि एक खास ऑडियंस है जो दीपिका से एक्सपेक्टेशन दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और नर्वसनेस कहीं एज एन एक्टर डू यू फील सम सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी ऑन योर शोल्डर फ्रॉम द फैन साइड? You know, in fact, contrary, आई थिंक दी ऑपोजिट हैज़ हैपेंड. आज तक मैंने जो भी किया है, मेरे फैंस ने, मेरे ऑडियंसेस ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है. एक फेज़ था जब मेरी फिल्में नहीं चल रही थी, 4 फिल्में 5 फिल्में बैक टू बैक, और तब भी उन्होंने मुझे उतना ही प्यार दिया, उतना ही सपोर्ट किया. आज तक किसी ने मुझे क्वेश्चन नहीं किया कि वाई डिड यू डू दिस फिल्म. हमेशा ट्विटर पे यही आता है कि वी स्टिल लव यू, इरिस्पेक्टिव ऑफ हाउ योर फिल्म्स डू, वी लव यू. एंड आई थिंक यू नो, वहीं से मुझे मेरा इंस्पिरेशन मुझे मिल रहा है, वहीं से मुझे मेरी ताकत मिल रही है. बिकॉज they have not written me off, they've given me the same kind of love, same kind of appreciation पहले दिन से लेके आज तक. 15 I think 14 or 15 films now. So it's definitely a nice feeling. बहुत अच्छा लगता है कि पहले से लेकर आज तक उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, इतना. क्या कर रहे हैं, काबू करो ना. So sorry. नो प्रॉब्लम. इतना प्यार दिया, इतना मुझे. आप ऐसे करते हो, मुंडी मेरे पे हिलाते हो. अभी उधर देख के जवाब दे रहे थे, ऐसे ऐसे कर रहे हैं. और यू नो कि किसी ने मेरा चॉइस कभी क्वेश्चन नहीं किया. एंड दैट्स वेयर आई हैव गॉट माई स्ट्रेंथ फ्रॉम. और इसीलिए इस साल में मैं एक नैना तलवार भी कर सकती हूँ, मीना लोचनी भी कर सकती हूँ, लीला भी यू नो प्ले कर सकती हूँ. एंड आई होप कि I hope that the year ends for me on a good note, and I hope that they give me the same kind of love and appreciation जैसे उन्होंने ये जवानी या चेन्नई एक्सप्रेस के लिए दिया. जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि वैजयंती वाला के बाद उन्हें खूबसूरत लगी तो वो आप लगी. तो आप क्या मुझे क्यों शर्म आ रही है? I think that's a huge compliment coming from Sanjay sir. आई थिंक हम सब जानते हैं कि जब संजय सर किसी फिल्म को डायरेक्ट करते हैं, ही फॉल्स इन लव विथ हिज एक्टर्स. एंड सो आई थिंक शायद इसलिए कह रहे होंगे, बट इट्स अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट कमिंग फ्रॉम हिम, सो थैंक यू सो मच. डूइंग द मेकिंग ऑफ यू नो लव आजकल आपको एहसास दिलाया आपके अंदर छुपे एक्टर का एक पोटेंशियल जो आपके अंदर एज एन एक्टर है. तो आप मानती हैं कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है आपके कैरियर में? डू यू एग्री विद? बिल्कुल, एब्सोल्युटली. इनफैक्ट आज जो भी मैंने थोड़ा बहुत अचीव किया है, जो कुछ भी मैं हूँ, ऐसे 3-4 लोग हैं जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है, बहुत सपोर्ट किया है. फॉर एग्जांपल रणवीर. I signed all these films before I met him, okay? But इम्तियाज़ is one of them. दिनेश विजयन जो मेरे प्रोड्यूसर हैं, ही ऑल्सो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं. करण जौहर हैं, यू नो, जब भी मैं किसी कन्फ्यूजन में हूँ मैं उनको पूछती हूँ. तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे बहुत, रणबीर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है. यू नो, आई थिंक ही गिव्स मी अ वेरी वेरी क्लियर पर्सपेक्टिव जब भी मैं कन्फ्यूज रही हूँ. सो आई थिंक आई हैव बीन वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि पहले दिन से ही आई हैव हैड पीपल लाइक फारा, आई हैव हैड पीपल लाइक शाहरुख who've you know who've given me so much clarity, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री से नहीं हूँ. all my learning has been on a film set. तो उस तरह का सपोर्ट मिलना has really helped me a lot. इतनी सारी कामयाबी से, इतनी सारी सक्सेस से डर लगता है या यू नर्वस? Not at all. मैं एक तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ अचीव किया है. मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ बाकी है. यू नो, and I hope कि आगे जाके भी I get the opportunity to play such challenging roles and get some amazing films like I've had in this 1 year, and I have a lot more to achieve. रणवीर, आपके लुक की बात करें हम, जो ये लुक आपका इतने दिनों से हम देख रहे हैं, तो इस फिल्म के बाद में आप अपने इस लुक से कितने अटैच फील कर रहे हैं आप, और क्या ये लुक चेंज करेंगे या इसी के साथ में हम आपको देखेंगे? यार मुझे तो अपनी मूछे से बहुत लगाव हो गया है. मुझे आई फील लाइक इट इज़ बिकम अ पार्ट ऑफ मी. अब आई थिंक 25 तारीख को ये मुंडवाई जाएंगी फिल्म किल दिल के लिए. तो यार अगर मुझे लुक एज पर कैरेक्टर बदलना नहीं होता, एज रणवीर वक्त बिताना पड़ता, तो मैं यही लुक में होता. लंबे बाल यहाँ तक, लंबी दाढ़ी, ऐसे 2 कान में 2 बाली, तो ये मेरा लुक होता. तो अब तो 1.5 साल के लिए आई हैव गॉटन सो अटैच टू इट. अभी थोड़ा तो बुरा लगेगा ही लगेगा.
आप बहुत कुछ प्रिपेयर करके आते थे और वो एंड टाइम पे चेंज कर देते। आपने कब बात की उनसे? वो म्यूजिक लॉन्च पे बताया कभी? था। नो उसके बाद इंटरव्यू। अरे वाह, वो तो मतलब मुझे 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 चाहिए कि एक ऐसा डायरेक्टर जो मुझे निचोड़े, और मिस्टर भंसाली आपको निचोड़ते हैं और निचोड़ते हैं और निचोड़ते हैं, लेकिन मुझे उसमें मज़ा आता है। मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई पुश करे बियॉन्ड माई लिमिट, बियॉन्ड माई बाउंड्री, और मेरे से वो निकाले जो मैं खुद एक्सपेक्ट नहीं करूँ। तो मिस्टर भंसाली एक ऐसे डायरेक्टर है, जितना मुश्किल रहता है ना, जितना चैलेंजिंग रहता है, उतना ही फुलफिलिंग रहता है। मतलब उनके साथ काम करके लगता है यार हाँ कुछ काम किया है यार। और आप But guys, जब उनकी शुरुआत जिंदगी में हुई थी- रंग लेकर आए हैं आप। पहले उनकी फिल्में जो इतनी कलरफुल है, तो कुछ बोलते हैं इस कलर्स के बारे में, किस तरह से रहा है? आई डोंट थिंक Yeah, ये हमेशा हमारा कोई black, grey, हाथ है इस तरह इसमें, इट्स हिज ओन डूइंग। यू नो ये उनका आइडिया था, ही इज एग्जीक्यूटेड इट, इट वाज हिज आइडिया, इट वाज हिज विजन मोर देन एनीथिंग एल्स। सो दीपिका उस फिल्म के बारे में हम जानना लीला चाहेंगे। की मदर का हालांकि नाम है जिसे वो ट्रिब्यूट कर रहे हैं ये फिल्म, तो कितना प्रेशर उन्होंने आप पे डाला कि आपको लीला को जितना ज्यादा उभारना है? उन्होंने कभी मेरे ऊपर प्रेशर नहीं डाला, मैं खुद अपने आप में प्रेशर महसूस कर रही थी, पता नहीं क्यों। पहले दिन से ही जब मैं सेट पे गई, मुझे लग रहा था कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करके दिखाना है उनके लिए। यू नो, आई होप आई डोंट लेट हिम डाउन, बिकॉज वी नो व्हाट हिज मदर्स नेम मीन्स टू हिम, व्हाट हिज मदर मीन्स टू हिम, एंड उनका नाम उन्होंने मुझे दिया। सो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यू नो आई वाज डेफिनेटली फीलिंग, बट after the film finished, he came and gave me a big hug, and he made me feel like I had done justice to the role, so I'm happy about that. तो दीपिका, guys, अगर अगर हम शुरुआत की आपके सीन की दिनों बात करें, आपने कई सारे चैनल्स को बताया होगा, लेकिन हम भी जानना चाहेंगे कि कौन सा एक सीन था जिसे देते वक्त आप रो पड़ी थी, या वो कौन सा क्लाइमेक्स इमोशनल सीन था, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? You know, usually, in fact, we have seen the film, so मैं ये कह सकती हूँ कि usually एक फिल्म के बाद एक स्टैंड आउट सीन होता है, you know, 1 maximum 2 की अच्छा वो वाला सीन ना मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे ये चेन्नई एक्सप्रेस में सबको वो भूत वाला सीन बहुत अच्छा लगा। What happened? It's just a little catch. बट इस फिल्म के बाद जब आप देखेंगे ना, आपको ये नहीं होगा कि अच्छा एक सीन, आपको पूरी फिल्म की याद आएगी। एक सीन is every scene is haunting, every scene is memorable, so I wouldn't say that there's just one standout scene. तो गाइस, अगर शुरुआत में अगर फिल्म की बात की है तो कहीं ना कहीं इट वाज संजय लीला भंसाली's film, बट नाउ एक दिन बचा है, बट इट्स मोर पीपल आर सेइंग कि इट्स रणवीर एंड दीपिका नाउ. Do you feel that still that Sanjay Leela Bhansali, because there was a bit kind of changes from the Sanjay that we've seen the previous films of Sanjay sir. This is something which we never seen him before, like doing this intensity, love and the passion and Violence. more violence and this kind of thing. So what's your take on it? I think ऐसा है नहीं, मुझे तो नहीं लगता खैर, क्योंकि मेरे लिए मिस्टर भंसाली एक बहुत ही स्पेशल, बहुत ही रेयर फिल्म मेकर है। मैंने बहुत सारी हिंदी फिल्में देखी हैं, मैं बचपन से हिंदी फिल्में देखते आ रहा हूँ। देखते देखते मुझे लगा कि मैं भी एक एक्टर बनना चाहता हूँ, तो आई एम अ बिग एडमायर ऑफ हिंदी फिल्म। और हिंदी फिल्मों में वो एक स्टैंड आउट डायरेक्टर हैं, स्पेशल है, रेयर हैं। तो उनकी जब वो इतनी ही फिल्में बनाएंगे अपनी लाइफ टाइम में, तो उनकी जब एक फिल्म आती है, मेरे लिए एज एन एडमायरर, एज अ फैन ऑफ हिंदी क्लासिक हिंदी फिल्म्स, एक इवेंट होता है यार, संजय लीला भंसाली की पिक्चर आ रही है। तो फॉर मी उनका दर्जा ये है, तो मैं ये कभी नहीं मान सकता कि ये मेरी पिक्चर है या उनके अलावा किसी भी और की पिक्चर है। तो आई थिंक वो जैसे ख़ास करके जैसे एक्टरों के साथ रहते हैं, जैसे एक्टर्स को डायरेक्ट करते हैं, तो वो आई मीन आफ्टर एक्सपीरियंसिंग दैट, तो मैं ये और भी ज़्यादा कहूँगा कि अगर तो पिक्चर निकले, लोगों को मेरी परफॉर्मेंस अच्छी लगे, तो मैं पॉसिबली सारा ही श्रेय मिस्टर भंसाली को दूंगा। उनकी कौन सी फिल्म है जो आपको बहुत पसंद आई? हाँ जी, उनकी कोई एक फिल्म जो आपको बहुत पसंद आई? हाँ जी। इतने अलग अलग टाइप की फिल्में बनाई हैं उन्होंने। आई थिंक खामोशी तो मतलब खामोशी, हम दिल दे superb, चुके हम दिल दे सनम, चुके सनम, देवदास, देवदास, ब्लैक। मुझे सावरिया भी अच्छी लगी, गुजारिश तो मुझे खास सावरिया करके अच्छी अच्छी लगी, लगी। मुझे गुजारिश भी अच्छी कोई लगी। एक है पिक ना? करना होगा तो एक स्टैंड आउट फिल्म हम दिल दे चुके सनम एंड देवदास, देवदास।
दीपिका, रणवीर, आप लोगों के लिए जैसे कि लव स्टोरी है, इसमें कहा है इंटेंस लव स्टोरी है, काफ़ी ड्रामा भी हमें देखने मिलेगा, लेकिन अगर हम रियल लाइफ की आपसे पूछे तो लव आपके लिए क्या है, प्यार के मायने क्या है? क्योंकि रणवीर, आपने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि आप ऐसे पर्सन हैं कि आप किसी के लिए भी मर मिट सकते हैं, तो डू यू फील कि लव वही चीज़ हमें आपकी ट्यूनिंग स्क्रीन पे भी देखने मिलेगी और पर्सनल रिएक्शन अबाउट व्हाट यू फील अबाउट? थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया आपका सवाल, लेकिन कंफ्यूज नहीं है, आई मीन लेट मी आपने 3-4 चीजें मिला के मैंने पूछ ली। लंबा थोड़ा पूछ लिया। हाँ, तो मतलब मैं जवाब किसका दूं मुझे समझ में पहले नहीं आ आप रहा अपना बिलीफ बताइए और आपकी केमिस्ट्री बिलीफ की बताऊं तो मेरी समझ प्यार के बारे में बहुत कम है, और जितनी है मुझे पता नहीं कि अगर आप प्यार बोल रहे हैं तो प्यार की फंडामेंटल और डेफिनेटिव क्वालिटी यही होनी चाहिए कि आप मर जाए मिट जाए कुछ भी कर जाए, क्योंकि और किस्म के प्यार होते हैं ये मुझे पता नहीं। हल्का फुल्का प्यार हो ये मुझे समझ में नहीं आता है, अगर वो प्यार है तो वो हल्का फुल्का है ही नहीं, तो मुझे किसी और टाइप के प्यार की एक्चुअली समझ ही नहीं है। दीपिका, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस पार्ट? आई थिंक इस मामले में मैं बहुत ही ट्रेडिशनल हूँ। जैसे मेरे पेरेंट्स हैं, उनको जो मैंने देखा है, यू नो, एज आई हैव बिन ग्रोइंग अप, मेरा अंडरस्टैंडिंग वही है, क्लासिक ट्रेडिशनल, यू नो, कमिटेड, ऑनेस्ट, बट एट द सेम टाइम आई थिंक, यू नो, जो भी whoever I find, I just hope that he's someone who's an honest person, you know. मेरे लिए honesty बहुत ही वो एक इंटेग्रल चीज़ होनी चाहिए, honesty। लेकिन अगर न्यूज़पेपर्स की बात करें तो हर किसी के साथ नाम जोड़ दिया जाता है, तो उन सारी चीज़ों को कैसे देखते हैं आप लोग? मैं अभी इन चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती नहीं हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है जब मैं रेडी हूँ मैं कहूँगी। काफ़ी समय में इमोशनली रेडी नहीं हूँ, और फ़िलहाल करियर के लिए भी मैं किसी चीज़ में कमिट नहीं कर सकती, क्योंकि मैं इतनी बिज़ी हूँ, और मैं किसी चीज़ को हाफ हार्टेडली नहीं कर सकती। अगर मैं किसी चीज़ को कमिट करती हूँ देन आई हैव टू गिव इट 100%, जो मैं फ़िलहाल नहीं कर सकती। सो या रणवीर, यू कभी आपको अनुष्का के साथ जोड़ दिया जाता है, जब आप दोनों की फिल्म आ रही थी तो दीपिका के साथ जोड़ दिया गया, तो कैसे आप इन सारी चीज़ों को? जो ना लिखे उसका भी भला, जो लिखे उसका भी भला, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं पिक्चरों में एक्टिंग करता हूँ, मैं रोज़ सुबह उठता हूँ, सेट पे जाता हूँ, आता हूँ, गेम खेलता हूँ, टीवी देखता हूँ, सो जाता हूँ। सिंपल लाइफ, सिंपल मैन। उस चीज़ को है कि हंसते हैं आप कि यार ये क्या लिखा है? नहीं, एक टाइम पे देख के गुस्सा होता था, फिर एक टाइम पे देख के हंसता था, अब मैं देखता नहीं। गुजराती की अगर बात की जाए तो व्हाट्स द बेस्ट थिंग यू जस्ट लव अबाउट इट? गुजरातीज़, आई थिंक उनका जो एटीट्यूड है नो, बहुत ही व्हाट डू यू से, लाइक हैप्पी, बहुत ही, रंगीन। हाँ, बहुत ही जॉय टू ब्रीव, कुशल zeal मंगल, for life, कुशल happy go मंगल, lucky, या chilled बहुत out, ही colourful। हाँ, तो बहुत ही कितना खुश adopt रहते किया हैं हमेशा। हाँ, क्या सीखा गुजराती क्या में? adopt किया? फिल्म देखिए, आपको सब पता चलेगा। And how was working with Supriya Pathak? She's such a sweet. अरे, शी इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेसेस यार। आई थिंक वी फील ऑनर्ड कि हमको उनके साथ काम करने का मौका मिला। इनफैक्ट अभी मैंने एक फिल्म की है, फाइंडिंग फैनी, जिसमें पंकज कपूर जी हैं और नसीर साहब भी हैं उस फिल्म में। तो बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिलता है। आपके दोनों भाइयों से भी आप खुश हैं? भाइयों से? भाइयों अच्छा, से फिल्म में ऑफ कोर्स मेरे भाई कहाँ से आए? या बहुत, आई थिंक एवरीवन, यू नो, आई थिंक कमिंग बैक टू हिज अर्लियर क्वेश्चन कि आई थिंक films are a team effort, you know. I think if a film fails, you can't blame one person for that failure. If a film succeeds, it is a team effort, you know. And अगर आज सबको हमारा केमिस्ट्री बहुत सब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, या फिल्म देखने के बाद अगर लोगों को जो इफ़ दे अप्रिशिएट द फिल्म या जो भी है, it's a team effort and they have also contributed to our performance largely. दीपिका, 100 करोड़ के क्लब में शामिल होके कितनी बड़ी खुशी हो रही है, मतलब अब आपकी सारी तो 2 फिल्में 100 करोड़ की बात हो गई है, तो अब जब आप सोचेंगे इस बारे में तो क्या आपके जहन में आता है? क्या आपने सोचा था कि लाइक ये जो क्लब है, या इसमें यकीन रखती हैं या नहीं रखती हैं? मैं इसमें ज़्यादा मैं इसको इम्पोर्टेंस नहीं देती। आई थिंक फॉर मी व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज़ द क्वालिटी ऑफ द फिल्म। क्या मैं इस चीज़ को, क्या इस फिल्म में रिपीट वैल्यू है, क्या मैं इस फिल्म को बार बार देख सकती हूँ, क्या ये एक फ़िल्म क्लासिक है, क्या 10 साल बाद मैं ये फ़िल्म फिर से देख सकती हूँ। आई थिंक फॉर मी दैट इज़ अ सक्सेसफुल फिल्म।
100 करोड़ कमा के अगर 1 साल के बाद भी अगर मैं उस पिक्चर को देखना नहीं चाहूँगी तो फिर क्या फ़ायदा. नो नॉट येट. मेरे पेरेंट्स तो कल देखेंगे. आई थिंक इनके पेरेंट्स आज रात को देखेंगे ना. आप फिल्म की रिलीज के लिए तो तैयार हैं आप, लेकिन तो रिलीज के बाद तैयार नहीं है हम. बहुत ही नर्वस है हम दोनों फिलहाल. अगर अनप्लेजेंट सिचुएशंस आती हैं जिस तरह से, तो उस पर कोई डील करने के लिए आप प्रिपेयर हैं आप लोग? कौन सी अनप्लेजेंट सिचुएशन? इंडिया में इतने एक्सट्रीमिस्ट लोग रहते हैं, वो हाँ। कैसे रिएक्ट कर सकते हैं? लोग हमको प्यार भी करते हैं ना, तो जाएंगे कल देखने, फिल्म देखने. फाइनली आप लोगों के आने वाले प्रोजेक्ट्स फिल्में, दीपिका इसके बाद कौन सी? रणवीर यू वांट टू गो फर्स्ट? मेरी फिल्म रामलीला कल रिलीज़ हो रही है. फरवरी में वैलेंटाइंस डे को गुंडे आ रही है. रोमांस नहीं है, ब्रोमांस है. और फिर उसके बाद किल दिल आएगी. और उसके बाद भी एक और है, लेकिन वो उसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई नहीं है. बाकी किल दिल विल गो ऑन द फ्लोर्स नाउ इन 9 days. सो आई एम वेरी एक्साइटेड. मेरी आई जस्ट, जैसे मैंने पहले कहा, आई जस्ट कंप्लीटेड एन स्मॉल इंग्लिश फिल्म कॉल्ड फाइंडिंग फैनी. होमी अडजानिया ने डायरेक्ट की है, जिन्होंने कॉकटेल डायरेक्ट की और बीइंग साइरस भी. एंड आई एम ऑल्सो डूइंग हैप्पी न्यू ईयर शाहरुख के साथ. ये हमारी तीसरी फिल्म है साथ में, एंड फारा खान डायरेक्ट कर रही हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू Thank you. थैंक यू सो मच.